दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGPSC मेंस 2020 का आज आखिरी चौथा दिन था और आखिरी दिन जो है सिर्फ एक पेपर होता है, पेपर 7, जिसमें होता है आपके कल्याणकारी योजनाएं। साथ ही दूसरा भाग होता है अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं खेल और तीसरा भाग होता है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं। तो आइए देखते हैं कैसा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं भाग 1 से, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राज्य शासन द्वारा लागू की गई नवीन योजनाओं के नाम लिखिए। दूसरा है कस्टमरी लॉ क्या है। अ, तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 200 के अंतर्गत फरियाद कहाँ किया जाता है। पांचवा है विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण प्रकोष्ठ के नाम बताइए। अगला है छत्तीसगढ़ के आदिवासी उप योजना क्षेत्र के नाम लिखिए। अगला है टोनही से आप क्या समझते हैं। इसे समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया है। तो इस प्रकार हो गए ये 2 नंबर के। और भी हैं, किन योजनाओं को समाहित कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई है। तो ये हो गया भाग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है भाग 2 से, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक व सामाजिक परिषद के संगठन को समझाइए। क्रिकेट के खेल में फॉलो ऑन को स्पष्ट कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की व्यक्तिगत उपलब्धियां बताइए। ब्रेक्सिट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हो गया 2 नंबर का भाग 2 से। भाग 3 से है, मानव विकास सूचकांक यानी SDI के प्रमुख घटक क्या हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का विजन क्या है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा के अधिकार का आशय क्या है। छद्म बेरोजगारी का अर्थ क्या है। जनांकीय लाभ का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना क्यों की गई। इस प्रकार हो गए आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। अब है 4 नंबर के क्वेश्चन भाग 1 से, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 145 को समझाइए। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 क को समझाइए। यूनिवर्सल PDS पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में पंचायतों एवं स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगला है राज्य के जनजाति सलाहकार परिषद पर एक लेख लिखिए। ये हो गए 4 नंबर के भाग 1 से। भाग 2 से देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार का विवेचना कीजिए। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। पंचशील के सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। ये हो गए भाग 2 से 4 नंबर के। अब है भाग 3 से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का महत्व बताइए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AITEC के प्रमुख कार्य बताइए। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में प्रवेश प्रक्रिया को समझाइए। बालिका शिक्षा का महत्व बतलाइए। कौशल मानव संसाधन का महत्व बतलाइए। ये हो गए आपके 4 नंबर के तीनों भाग से। अब है 8 नंबर के। भाग 1 से देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के उद्देश्य तथा लाभ क्या हैं। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए किए गए संवैधानिक उपाय क्या हैं। भारतीय संविधान 102 संशोधन अधिनियम 2018 तथा अनुच्छेद 338 ख क्या है। अब है भाग 2 से 8 नंबर के, विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। क्रिकेट के खेल में वाइड बॉल की विवेचना कीजिए। ये हो गया भाग 2 से 8 नंबर के। अब है भाग 3 से है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना द्वितीय पीढ़ी के सुधार के रूप में किया गया है, समझाइए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य क्या हैं। एक समान प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय एवं महत्व बतलाइए। ये हो गया 8 नंबर के भाग 3 से। अब है आपके 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन। तो भाग 2 से आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई एक बनाना होगा। चलिए देखते हैं। कोरिया युद्ध 1950 से 53 में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए, या मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा साम्यवादी निरंकुश शासन में मानवाधिकार आयोग की भूमिका की समीक्षा कीजिए। आपको ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक बनाना है, जो कि 10 नंबर का होगा। अब है भाग 1 और भाग 3 से 15-15 नंबर के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के दायित्व एवं कार्य पर प्रकाश डालिए, या फिर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख
क्या है बताइए। तो आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक बनाना है। अगला है भाग 3 से है 15 नंबर का क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 का कौशल विकास और शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी महत्व बतलाइए, या फिर भारत सरकार की वर्तमान रोजगार नीतियों पर प्रकाश डालिए। दोनों में से आपको कोई एक का उत्तर देना होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ओवरऑल पेपर जो है वो मीडियम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और इसे आप लिख सकते थे। ठीक है, इस पेपर का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।